नमः शक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता, ये 21वीं कक्षा है और हम तीसरे अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है उसको पढ़ने जा रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ इसका संबंध है। अर्जुन अपनी समस्या रखता है, अर्थात हम अपनी समस्या रखते हैं अपने गुरु के सामने। हमारी समस्या ये है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा, ये व्यक्ति किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, जानते हुए भी कि भाई पाप का फल दुख है। कौन सी शक्ति है जो उसे जबरदस्ती पाप में लगा देती है। किसी ने कहा भी है कि पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। पाप का फल नहीं चाहते हैं पर व्यक्ति पाप को बड़े प्रयत्न पूर्वक करते रहता है। और पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम इच्छन्ति मानवा पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य के फल को चाहते हैं लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, वही बात है यहाँ पर। अतकेन प्रयुक्तोयम, और दुर्योधन ने अपनी भाषा में कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा करोमि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जानता हूं कि धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, वहां मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को जानता हूं पर वहां से हटता नहीं हूं। कोई चीज ऐसी बैठी हुई है, हृदय में बैठी हुई है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसे मैं नियुक्त हूँ वैसा मैं करता रहता हूँ। तो वैसा ही यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, कौन सी शक्ति है जिससे प्रेरित होकर के ये व्यक्ति पाप करता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, न चाहते हुए भी, जैसे कि बलपूर्वक उसको लगा दिया गया है। बलादि नियोजिता पुरुषा केन प्रयुक्त पापम चरति, इसका वाच्य परिवर्तन हम करते हैं। अनिच्छतापि, अनिच्छन अपि अनिच्छतापि हे वार्ष्णे अनिच्छतापि पुरुषेण बलादिव नियोजितेन केन प्रयुक्तेन अनेन पापः चर्यते। सब जगह तृतीया हो रही है। अनिच्छतापि बलादिव नियोजितेन केन प्रयुक्तेन अनेन, केन प्रयुक्तोयम केन प्रयुक्तेन अनेन पापः पापम चर्यते। पाप शब्द यदि पुल्लिंग कर देंगे ना तो उसका अर्थ पापी हो जाता है। पापम चर्यते, नपुंसकलिंग शब्द रखना पड़ेगा। तो द्वितीया भी वही रहेगी, प्रथमा भी वही। पापम चर्यते, अभी पापम चरती ये द्वितीया विभक्ति है और पापम चर्यते ये प्रथमा हो जाएगी। तो श्री भगवान इसका उत्तर देंगे। केन हेतु भूतेन प्रयुक्ता, किस हेतु भूत, किस हेतु के द्वारा प्रयुक्त होकर के, जैसे कोई राजा अपने नौकर को किसी काम में लगा देता है, ऐसे पाप करने में लगा दिया जाता है। पापम चर्यते। श्री भगवान इसका बड़ा तेजस्वी उत्तर देते हैं और कोई साधक इसको समझ ले तो बात पूरी हो जाती है, समाधान मिल जाता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। क्या आप पूछते हैं कि कौन सी चीज है
जिसके हेतु से पाप का आचरण किया जाता है। तो सुनो, ये कामना नाम का हेतु है। हमारी जो इच्छा है, कामना है, इसके कारण से हम, जब वो कामना पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर अरति होती है, क्रोध होता है, परेशानी होती है, झुंझलाहट होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण से उत्पन्न होती है और रजोगुण को उत्पन्न करती है, और उसके फलस्वरूप क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। कामना पूरी होती है तो लोभ पैदा होता है, पूरी नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। डिजायर व्हेन फुलफिल्ड, डिजायर व्हेन फुलफिल्ड, इट जनरेट्स लोभ and greed, greed, and when it is not fulfilled, then it generates anger. तो ये काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये कामना है और ये क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला। रजोगुण समुद्भव का अर्थ है रजोगुण से उत्पत्ति है जिसकी, और रजोगुण को उत्पन्न करने वाला। दो अर्थ है इस शब्द के। रजोगुण समुद्भव, इसके दो अर्थ हैं। रजोगुण, रजः तद्गुणश्च रजोगुण, स समुद्भव यस्य। रजोगुण समुद्भव है, उत्पत्ति कारण है जिसका, उसको रजोगुण समुद्भव कहते हैं। तो रजोगुण समुद्भव, और दूसरी तरफ ये भी है कि रजोगुण को जो आगे फिर पैदा करता है। रजोगुण समुद्भव काम, रजोगुण से वा समुद्भव, कामो ही उद्भूता रज प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयति। काम उत्पन्न होकर के रज को प्रवृत्त करता हुआ पुरुष को प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है। तृष्णया अहम कारिता, तृष्णा के द्वारा मैं इस तरह से कार्य करवाया गया। इति दुखिता नाम रज कार्य सेवा दो प्रवृत्ता नाम प्रलाप श्रूयते। रजोगुण का कार्य जो सेवादि है, दुखिता नाम सेवा दो प्रवृत्ता नाम, सेवादि में प्रवृत्त हुए हुए उनका ये प्रलाप सुनाई देता है। तृष्णायाम कारिता, तृष्णा ने मेरे को घुमा रखा है। महाशनो महदर्शनम अस्ति महाशन, अतः महापापमा कामे नहीं प्रेरितो जंतु पापम करोति विध्येनम ही वैरिणम त्वम कामम एव ई संसारे। तो उत्तर जो था ना, जो काम ऐसा क्रोध ऐसा जो बोला गया पहले वाले प्रश्न का, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर में दो चीज नहीं बोली है, एक ही बोली है। ये जो डिजायर है, शब्द तो दो हैं, डिजायर, ऐसा डिजायर, ये दिस इज द डिजायर, दिस इज द एंगर, ऐसा हम बोल रहे हैं कि ये डिजायर है, ये एंगर है। लेकिन एंगर तो उसका परिणाम रूप है, इसलिए एंगर को उत्तर के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे, डिजायर को ही उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और रजोगुण समुद्भव का जो समास करके और अन्य पदार्थ हम बताएंगे तो उसको काम का ही ये विशेषण बनाएंगे। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पत्ति है जिसकी, किसकी, काम की। हाँ, एंगर तो बाय प्रोडक्ट है काम का, इसलिए उसको साथ में रख दिया है। बाकी काम को ही यहाँ पर रजोगुण समुद्भव कहा जा रहा है, और रजोगुण का उद्भव करता कहा जा रहा है। रजोगुण का पैदा करने वाला कहा जा रहा है, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कहा जा रहा है। महाशना महद अशनम अस्य, महान भक्षण है जिसका, अशन है जिसका, या इसीलिए वो महान पापी है, महापापमा। एक वचन में भी कहा जा रहा है ये काम है जो महाशना है। जितना भी इसको भोजन खिलाते हैं, ये कभी भी बस करने के लिए मन नहीं बनाता। काम जो है, नाग्निस तृप्यति काष्ठा नाम, अग्नि कभी काष्ठ से तृप्त नहीं होती। और मनु महाराज का भी एक श्लोक है ना, न जातु कामा
कामानां भोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। जैसे हवि से अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही एक काम, उस काम की पूर्ति के लिए जो साधन अप्लाई किए जाते हैं उनसे इसकी पूर्ति नहीं होती। ये महाशना है, महाभक्षी है, और ये महापापी है। विद्धि एनम ही वैरिणम, इसको तू अपना वैरी समझ ले। तो ओम गुरुजी। कामेन अनेन क्रोधेन अनेन रजोगुण समुद्भवेन महाशनेन महापापमना भूयते इह जगति अयम वैरी त्वया विद्यताम। अस्मिन जगति, इह मानी इस जगत में, विद्धि एनम वैरिणम, एनम माने अयम आत्मना वैरी विद्यताम, अपना वैरी समझ ले इसको। तो ओम गुरुजी। जी, जी जी, ओम गुरुजी। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था, काम के कारण रजोगुण पैदा हो रहा है कि रजोगुण के कारण काम पैदा हो रहा है गुरुजी, कि दोनों दोनों ही? लिखी है ना, दोनों बात कही है। काम के जी कारण रजोगुण पैदा होता है और रजोगुण के कारण काम पैदा होता है। जी गुरुजी। रजोगुण उत्पत्ति, रजोगुण उत्पत्ति का कारण है जिस काम का, और रजोगुण का उत्पन्न करने वाला, रजोगुण को पैदा करने वाला काम है। मानी काम से रजोगुण पैदा होता है और काम की उत्पत्ति भी रजोगुण से होती है। दोनों काम साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये कह करके आगे जो है ना, शृणु त्वम तम वैरिणम सर्वानर्थकम, अपने उस वैरी को सुन लो। भाष्यकार कहते हैं यम तुम पृच्छसी, जिसको तुम पूछ रहे हो उस अपने वैरी की कथा सुन लो। पूछा था ना कि किससे प्रेरित होकर के ये, जैसे कि बलपूर्वक लगा दिया गया हो, पाप का आचरण करता है। तो सुन लो अपने उस वैरी की कथा, कौन है वो वैरी। शृणुतम तम वैरिणम सर्व अनर्थ करम यम तुम पृच्छसी, जिसके लिए पूछ रहे हो श्री भगवान ने कहा कि ऐश्वर्य से समग्र, ये तो भगवान का कौन होता है भगवान, तो 6 गुण जिसमें होते हैं वो भगवान होता है। ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, धर्म और यश और श्री और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जो हैं भग कहे जाते हैं। और इन भगों का स्वामी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन् वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामर्थ्येन वर्तते। समस्त रूप में जो जिस व्यक्ति में ऐश्वर्य आदि 6 चीजें रहती हैं उसको भगवान कहते हैं। एक दूसरे श्लोक में भी कहा, उत्पत्ति आदि विषय विज्ञान है जिसका, उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैवा भूतानाम आगतिम गतिम, उत्पत्ति को, प्रलय को और प्राणियों की का जाना है, आना है। भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम से, और जो विद्या विद्या इन 6 चीजों को जो जानता है, स वाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहा जाता है। भूतानाम, भूतानाम उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम, भूतों का आना और जाना, मानी मरना और उत्पन्न होना। उत्पत्ति और प्रलय, इस अस्तित्व का उत्पत्ति और प्रलय, ये 2 चीजें हो गई। आगति गति मानी आगामिन्यो संपदा आपदो, ये भी हो सकता है आगति गति, आने वाली संपत्ति और जाने वाली संपत्ति। आगतम आगतिम गतिम, आगति गतिश्च आगामिन्यो संपदा आपदौ सुचेते। संपद और आपत, इन दोनों के लिए कह रहे हैं कि आने वाली संपत्ति और विपत्ति और जाने वाली संपत्ति और विपत्ति, इनको जो जानता है
साक्षात्कार को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान, विद्येनम ही वैरिणम, इसको तुम अपना वैरी समझ लो। समग्र ऐश्वर्य आदि संपत्ति के समुच्चय करने के लिए चकार को बोल दिया है। जैसे उत्पत्तिम प्रलयम चैवा, चय बोला है, भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च फिर बोल दिया है स वाच्यो भगवान इति। तो काम ऐशा सर्वलोक शत्रु, ये काम जो है सब लोक का शत्रु है, जिसके कारण से सब अनर्थों की प्राप्ति प्राणियों को होती है। जिसके कारण सब अनर्थों की प्राप्ति प्राणियों को होती है। स इस काम प्रतिहता केनचित, ये काम यदि किसी के द्वारा प्रतिहत हो जाए तो ये क्रोध में परिणित, क्रोधत्वेन परिणमते। अतः क्रोधो भी ऐसा है, ये क्रोध भी यही है। और यदि पूरा होता है तो फिर लोभ में बदल जाता है, तो ये लोभ भी काम ही है, दिया नहीं है पर उसको भी हम समझ सकते हैं। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव इसका अर्थ है कि रजोगुण, काम से रजोगुण पैदा होता है और काम ही रजोगुण, उद्भूत काम फिर रजोगुण को प्रवृत्त करता है। रजोगुणम प्रति रज इति पुरुषम प्रवर्तयति, उद्भूत काम, उत्पन्न हुआ जो काम है रजय प्रति, रजोगुण के प्रति पुरुष को प्रवृत्त करता है। तो ये दोनों काम होते रहते हैं। तो इसको अपना वैरी समझ, विद्येनम ही वैरिणम, इसको तुम अपना सच्चा शत्रु समझ ले। आगे का दो तीन दृष्टांत दे करके कहा है, तीन दृष्टांत दिए हैं। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च, यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इस 38वें श्लोक में ये कहा, कथम वैरी, ये काम को वैरी कैसे कह रहे हैं, तो दृष्टांतों से समझा रहे हैं कि धूमेन आव्रियते वह्नि, जैसे धुआं उसके साथ पैदा होता है अग्नि के, तो उस सहजात धुएं के द्वारा जैसे अग्नि ढक लिया जाता है। प्रकाशात्मक अग्नि अप्रकाशात्मकेन धूमेन यथा आच्छाद्यते, धूमेन आव्रियते। प्रकाशात्मक अग्नि है और अप्रकाशात्मक के द्वारा जैसे ढक लिया जाता है। यथा व आदर्शो मलिन, या जैसे आदर्श जो होता है ना ये दर्पण, ये मल के द्वारा ढक दिया जाता है। यथा उल्बेन आवृतो गर्भ, और जैसे उल्ब के द्वारा गर्भ ढक दिया जाता है, जो झिल्ली होती है उसके द्वारा गर्भ ढक दिया जाता है। तथा तेनेदम आवृतम, उसी प्रकार उस काम के द्वारा इदम आवृतम, किम आवृतम, तथा तेनेदम आवृतम, ज्ञान का आवरण, इदम आवृतम इदम ज्ञानम आवृतम, उस काम के द्वारा ये ज्ञान जो है वो ढक लिया जाता है। तथा तेनेदम आवृतम, धूमेन आव्रियते वह्नि, अप्रकाशात्मक सहजेन धूमेन, अप्रकाशात्मक सहज धुआं है, उससे प्रकाशात्मक वह्नि आव्रियते, आव्रियते मैंने ढक लिया जाता है। और जैसे आदर्श दर्पण मल के द्वारा ढक दिया जाता है और उल्ब के द्वारा गर्भ ढक दिया जाता है, तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार उस काम के द्वारा इदम आवृतम, किम आवृतम, इदम शब्द से यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया पर समझना पड़ेगा। इदम आवृतम किम आवृतम है, हाँ, अग्रिम श्लोक में कहा आवृतम ज्ञानम एतेन, ये जो है ज्ञान को आवृत कर दिया जाता है। काम के द्वारा जो समझ है, जो विजडम है, उसको आवृत कर दिया जाता है। जब काम पैदा होता है तो समझ ढक जाती है। काम तो है अप्रकाशात्मक,
और ज्ञान है प्रकाशात्मक, फिर भी ढक जाता है। जैसे कि धुआं अप्रकाशात्मक है और अग्नि प्रकाशात्मक है, फिर भी उससे ढक जाती है। ये ये मनुष्यस्य सात्विकाः गुणाः सन्ति, ते आच्छादिता भवन्ति, सात्विका गुणा आच्छादिता ते भवन्ति। यक्ष्मा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, एते गुणाः। जी, तो आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरि, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। ये कह रहे हैं एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। यहाँ पर कहा है ज्ञानी का नित्यवैरी है, अज्ञानी तो काम के साथ आराम से रहता है। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा अनेन कामेन ज्ञानम आवृतम भवति, ज्ञान जो है आवृत हो जाता है। यहाँ पर जो विशेषण दिया है ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, वो बड़ा ही, यहाँ भाष्यकार ने बड़ा सुंदर लिखा है कि ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्त इति पूर्वमेव दुखी च भवति नित्यम में, दुखी भी होता रहता है और ज्ञानी ये समझता है कि इसने ही मेरे को अनर्थ में प्रयुक्त किया है। अतो अस्म असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तो मूर्खस्य सही कामम तृष्णा काले मित्रम पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहम दुखित्वम आपादिता न पूर्व में। कहते हैं ज्ञानी तो पहले ही जानता है कि इस काम के द्वारा अहम अनर्थे प्रयुक्ता, इस अनर्थ में फंसाया जा रहा है। लेकिन मूर्ख की क्या स्थिति है, सही कामम तृष्णा काले मित्रम पश्यन, तृष्णा काल जब होता है तो मित्र की तरह काम को देखता है मूर्ख। जब कामना पैदा होती है तो तृष्णा काल में मित्र की तरह देखता है, और उस काम का जो कार्य है, फल है, परिणाम है, दुख मिलने लगता है, तब जानता है कि अरे तृष्णा तो मेरे को दुख में डाल दिया। पहले नहीं जानता, बाद में डालता है, न पूर्व में, पहले नहीं समझता है। तो ज्ञानी ना एवं नित्य वैरी, ज्ञानी का ही नित्य वैरी है। पहले ही ज्ञानी को ये समझ में आ जाती है कि ये काम पैदा होगा तो इस तरह से इसके फैलाव होंगे, परिणाम होंगे, और मैं ये मेरी दुर्गति होगी। काम रूपेण, काम इच्छा एवं रूपम अस्य, काम रूपेण इच्छा ही रूप है जिसका, दुष्पूरेण नलेन, दुखेन पूर्णम अस्ति दुष्पूरेण, दुख से पूर्ण है जिसका, कभी इसका पेट नहीं भरता। अनलेन माने न से अलम पर्याप्ति विद्यते, अनल शब्द का निर्वचन करते हैं कि इसकी पर्याप्ति नहीं है, अलम नहीं है। ना से अलम विद्यते, ना से पर्याप्ति विद्यते, तो ऐसे इस काम के द्वारा, दुष्पूर अनल के द्वारा, हे कौन्तेय, ज्ञान ढका रहता है। नित्य वैरी है जो ज्ञानी का नित्य वैरी है, उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। तो ऐसा ढका हुआ जब ज्ञान होता है तो उसका लाभ नहीं मिलता। आग ढकी हुई होती है इसके द्वारा, राख के द्वारा, तो वो आग अब जल नहीं सकती है, पहले राख हटानी पड़ती है, फिर जलती है वो। तो आवृतम ज्ञान मेतेन, इसको क्या, इसको ऐसे बदलेंगे, ज्ञानिनो नित्य वैरी अयम कामः ज्ञानम आवृतवान। ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। नित्य वैरी, ज्ञानिना नित्य वैरी अयम कामः ज्ञानम आवृतवान, काम रूपः दुष्पूरः अनलः अयम कामः नित्य वैरी अस्ति ज्ञानिनः स ज्ञानम आवृतवान, उसने ज्ञान को ढका हुआ है, स ज्ञानम आवृतवान। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानम आवृतवान। आगे 40वें श्लोक में कहते हैं, या 39वां श्लोक बताओ एक बार, इसका मैंने तो बता दिया, आप लोग अपनी बुद्धि से बताओ भव्या जी।
आवृतम ज्ञान वेदेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। 39वां श्लोक। क्या 38वां भी रहेगा। धूमेन आवृयते वह्नि, 38वें का भी वाच्य परिवर्तन नहीं किया। धूमेन आवृयते वह्नि यथा आदर्शो मलेन च आवृयते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। इसको यथा उल्वेन आवृतो गर्भ, ये भी कर्मवाच्य है। तथा तेनेदम आवृतम, ये भी कर्मवाच्य भाववाच्य। धूम वह्निम आवृणोति यथा आदर्शो मलेन से। नहीं नहीं, उल्टा कर दिया। यथा मलम आदर्शम आवृणोति, मलय होगा मलम होगा। मलम आदर्शम आवृणोति यथा उल्वेन आवृतो गर्भ। यथा उल्वेन आवृतो गर्भ, नहीं नहीं, यथा उल्वेन आवृतो गर्भा को कहेंगे। आप बताइए, आप ऋषभ जी। यथा उल्बः गर्भम आवृतवान, तथा तेनेदम आवृतम को बनाइए। आप बोलो तथा तेनेदम आवृतम, तेन इदम आवृतम। इदम आवृतवान तथा स इदम आवृतवान। तेन का स होगा और इदम माने ज्ञानम, आवृतम आवृतवान। तथा स इदम आवृतवान, और आवृतम ज्ञान में तेना अयम कामः ज्ञानम आवृतवान। कीदृशः कामः? ज्ञानिनो नित्यवैरी यह विद्यते स ज्ञानम आवृतवान। काम रूपः अस्ति स नित्यवैरी, दुष्पूरः अस्ति अनलः अस्ति। दुष्पूरः अनलः काम रूपः नित्यवैरी अस्ति ज्ञानिनः। स ज्ञानम आवृतवान। ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतवान, ज्ञानी के ज्ञान को आवृत कर लिया है। ये ज्ञानिना उभयान्वयी कर सकते हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, वैरी या काम अस्ति, ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतवान, ज्ञानी के ज्ञान को इसने आवृत कर लिया है। उधर ज्ञानिना नित्य वैरी के साथ भी जुड़ रहा है और ज्ञानम आवृतवान के साथ भी। और एतेन का अर्थ हो जाएगा अयम कामः, अयम कामः ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतवान, यह ज्ञानिनो नित्य वैरी अस्ति, काम रूप अस्ति, दुष्पूरा अस्ति, अनल अस्ति। दुष्पूरा जिसका पूर्ण नहीं किया जा सकता, नियर टू इम्पॉसिबल। दुष्पूर शब्द में खल प्रत्यय है। पूरयितुम अशक्यम। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अब ये आगे कह रहे हैं काम रहता कहाँ है, तो इसका आवास इंद्रियों को बता रहे हैं, मन को बता रहे हैं, बुद्धि को बता रहे हैं। तीन को इस काम का आवास स्थल बताया। इंद्रियां मन बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, इसके अधिष्ठान है, इसका आधार जहां ये रहता है वो तीन है, इंद्रियां मन बुद्धि। एतैर विमोहयत्येष, एष कामा एतै, इनके द्वारा मन इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा विमोहयति। कम विमोहयति,
एतैर विमोहयति, इनके द्वारा विमोहित करता है, ज्ञानम आवृत्त देहिनम, एतहि ज्ञानम आवृत्त देहिनम विमोहयति, इन साधनों के द्वारा ज्ञान को आवृत करके देही को विमोहित करता है, देही को मोह में डाल देता है। एष काम, ये काम है जो कि ऐसा करता है, आवृत करके आच्छादन करके देही को, शरीरी को मोह में डाल देता है। तो इसका परिवर्तन हम कर रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि मनो इंद्रियाणि मनोबुद्धिम अस्य अधिष्ठानम आहु उच्यते। आहु, आह आहतु आहु, और उच्यते उच्यते उच्यन्ते, तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, अस्य अधिष्ठानम आहु। एतैर विमोहयते सा, एतैर अनेन ज्ञानम आवृत्त देहिनम, ज्ञानम आवृत्त देहि विमोह्यते। एतै एष काम ज्ञानम आवृत्त देहि विमोह्यते, नहीं, अनेन, एतैर अनेन कामेन ज्ञानम आवृत्त देहि विमोह्यते। मोहयति का मोह्यते, विमोहयति विमोह्यते। एतै ज्ञानम आवृत्त देहि विमोह्यते अनेन कामेन। ऐसा शब्द का अर्थ है अनेन कामेन विमोह्यते, इस काम के द्वारा मोहित कर दिया जाता है, देही को मोहित कर दिया जाता है। एतई इंद्रियादि भी आश्रय, इंद्रियादि जो आश्रय है इनके द्वारा देही को मोह में डाल दिया जाता है। एष काम ज्ञानम आवृत्त देहिनम, ज्ञान का आवरण करके देही मानी शरीरी को मोह में डाल दिया जाता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ, पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्, जब ऐसी स्थिति है तो इस कारण, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, पूर्व में नियम्य वशीकृत्य, इंद्रियों का पहले ही नियमन करके, वशीकार करके, हे भरत श्रेष्ठ, पापमानम कामम प्रजहीहि परित्यज। प्रजहीहि इसका अर्थ है ओहाक त्यागे, ज्योत्यादिगण की धातु है ओहाक त्यागे, और इसका रूप बनाया है जहीहि, प्रजहीहि प्रवसर्ग, पापमानम प्रजहीहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला पाप है ना, इसको त्याग दे। प्रजहीहि त्याग दे, एनम मनी प्रकृतम वैरिणम, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान होता है शास्त्र और आचार्य से आत्मादि नाम अवबोधा। ज्ञान और विज्ञान की क्या परिभाषा है बता रहे हैं। ज्ञान होता है आत्मादि का, आचार्य और शास्त्र से आत्मादि का जो अवबोध है वो ज्ञान होता है, और विज्ञान होता है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, स्वात्मानुभव जो है वो विज्ञान होता है। तयोर ज्ञान विज्ञानयो श्रेय प्राप्ति हेतु, श्रेय प्राप्ति के हेतु जो ज्ञान विज्ञान है उनका नाशनम, नाशकरम, प्रजहीहि आत्मना परित्यज, अपने आप से दूर कर, इनको छोड़ दे। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, आदौ इंद्रियाणि नियम्य, ये कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय जो होता है इसका जो कर्म होता है वो नहीं चेंज होता है। तस्मात् त्वया इंद्रियाण्यादौ नियम्य, हे भरत श्रेष्ठ, ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजहीहि, अयम ज्ञान विज्ञान नाशनः पापमा प्रहीयताम। प्रजहीहि लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। जहातु जहिता, जहीता जहिताम, जहीताम जहतु, जहीहि मध्यम पुरुष एक वचन। पापमानम प्रजहीहि, पापमा प्रहीयताम, पापमा
ओ हाक त्यागे, और हा को ही हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, गुमास्ता गापा जाति साम हली, और फिर वो यक है परे और ताम प्रहीयताम। इंद्रियाण्य आदौ नियम्य, त्वया इंद्रियाण्य आदौ नियम्य, पापमा प्रहीयताम, पापमा एष एष ज्ञान विज्ञान नाशना पापमा प्रहीयताम। पापमानम एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसमें प्रथमा आ जाएगी, एषः ज्ञान विज्ञान नाशनः पापमा प्रहीयताम। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर तस्तु सः। इस 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि विषयों से इंद्रियां सूक्ष्म है, उत्कृष्ट है। इंद्रियाण्य आदो नियम कामम शत्रुम प्रजहि, ऐसा कहा तो किमाश्रय कामम जह्यात् इति उच्यते। कौन से आश्रय वाले काम को छोड़ा जाए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंद्रियाणी इंद्रियाण्यादो नियम में कामम शत्रुम प्रजे, ऐसे कहा था ना कि काम शत्रु को हटा दो। इंद्रियाणी इंद्रियाणी आदव नियम में, इंद्रियों को सबसे पहले 41वें श्लोक में कहा ना, इंद्रियाण्य आदव नियम में, इंद्रियों को आदि में नियमित करके, कंट्रोल में करके, और फिर इसको छोड़ दो। तो कह रहे हैं इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियाणी पराण्याहु। 42वें श्लोक में कहा कि इंद्रियाणी आदव नियम में कामम शत्रुम प्रजहि, जो बात कही, तो किम आश्रय कामम जह्यात्, किस आश्रय वाले काम को छोड़े? तो बोले इंद्रियाणी श्रोत्रादीनी पंच, देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम च अपेक्ष, जो स्थूल देह है, बाह्य देह है, परिच्छिन्न है, उसकी अपेक्षा करके कह रहे हैं सूक्ष्मांतरत्व व्यापित्व आदि अपेक्ष पराणी प्रकृष्टानि आहु। सूक्ष्मता की दृष्टि से और अंतरत्व, सूक्ष्म आंतरत्व व्यापित्वादि अपेक्षा, और व्यापित्वादि की अपेक्षा से इंद्रियां पराणी प्रकृष्टानि आहु। पंडिता, पंडितों की ये शैली है। इंद्रियाणी पराण्याहु किम अपेक्षया, मानी कह आश्रय यस्य स किमाश्रया कामः, किसका आश्रय लेने वाला जो काम है। हाँ जी, इसका आश्रय लेकर काम को छोड़े। तत्र किमाश्रय कामम जह्यात्, हाँ, तो किसका आश्रय लिया हुआ व्यक्ति काम को छोड़े? तो इसका उत्तर दे रहे हैं किम आश्रया, कह आश्रयो यस्य किम आश्रया, कौन आश्रय है जिसका, ऐसा व्यक्ति। इसका आश्रय लेकर किम आश्रय व्यक्ति का विशेषण है, किम आश्रय पुरुषा कामम जह्यात्, किस आश्रय वाला व्यक्ति छोड़े, उसका उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियाणि श्रोत्रादि पंच देहम स्थूलम बाह्यम परिचिन्नम अपेक्ष सूक्ष्मांतरत्व व्यापित्वादि पराण्याहु प्रकृष्टान्याहु। इंद्रियां जो है, जो 5 श्रोत्रादि इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो स्थूल देह की अपेक्षा से, स्थूल देह बाह्य है, परिचिन्न है, उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म है इंद्रियां, अंतर है और व्यापी हैं, उनको लेकर के पराणी कह दिया। व्यापक को समझने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, यत पद के द्वारा व्याप्य का निर्देश और तत् के द्वारा व्यापक का निर्देश करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जैसे इंद्रियां सूक्ष्म में अंतर हैं, हमारे भीतर उनको इंद्रियां बाहर की अपेक्षा से अंदर हैं और व्यापी हैं। तो इसलिए व्यापी का मतलब व्यापक है, और जो बाह्य चीज है वो व्याप्य है।
व्यापक को इस तरह देख रहा है, जो ज्यादा देश में रहे वो व्यापक और कम देश में रहे वो व्याप्ति। इंद्रियां व्यापक हैं, जहां जहां स्थूल देह है वहां वहां इंद्रियां हैं। जहां जहां स्थूल देह है वहां वहां बाह्य स्थूल देह है, वहां वहां इंद्रियां हैं। अत्र एकः श्लोकः साहाय्यं करिष्यति। हम्म। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हाँ, वो तो ठीक हो गया कि इनका आश्रय लेकर के विषयों का उपसेवन करता है जीव। अब हम ये देख रहे हैं कि इंद्रियां व्यापक हैं, सूक्ष्म हैं और बाहर की अपेक्षा से अंदर है। तीन बातें कही इंद्रियों के बारे में। स्थूल देह को बाह्य माना, परिच्छिन्न माना और उसकी अपेक्षा इंद्रियों को सूक्ष्म कहा, आभ्यंतर कहा और व्यापी कहा। व्यापी इस दृष्टि से कहा है कि जहां जहां हमारा स्थूल देह है वहां वहां ये इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रियों के, और जहां स्थूल देह नहीं है वहां भी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के तो दो स्थान है, और स्थूल देह के बारे में सोचें तो उसका एक ही मिलेगा। जहां इंद्रियां हैं वहीं स्थूल देह है, इंद्रियां नहीं है वह स्थूल देह नहीं है। हाँ, नहीं, स्थूल देह की बात कर रहा हूं मैं कि स्थूल देह जहां 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 स्थूल देह है वहां इंद्रियां, इंद्रियां तो अधिष्ठान के रूप में रहती है। इंद्रियां का जो अधिष्ठान है वो स्थूल देह होता है ना। आश्रय जैसे ये आंख है गोलक, तो ये स्थूल देह है, इसका आश्रय है। तो सूक्ष्म देह में रहती हैं और स्थूल देह में भी रहती हैं इंद्रियां, ऐसे कहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगह रहती है, और जो देह है वो तो एक ही जगह है, सूक्ष्म में तो नहीं है। तो व्यापक वो होता है जो अधिक देश में रहे, व्याप्य होता है कम देश में रहे। तो स्थूल देह व्याप्य है और इंद्रियां व्यापक हैं, और स्थूल देह स्थूल है और ये इंद्रियां सूक्ष्म है। इन स्थूल बाह्य है और इंद्रियां आंतर है, इसलिए उनको पराणी कहा, प्रकृष्टानी कहा। तो इंद्रियाणी पराण्याहु प्रकृष्टानी आहु इंद्रियेभ्यः परम मना। इंद्रियों से मन परे है। परे का मतलब है वही संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वो परे है का अर्थ है उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, आभ्यंतर है और व्यापी है। वो तीनों बातें अभी जुड़ेंगी। और मनसस्तु पराबुद्धि, और संकल्प विकल्पात्मक जो मन है उससे बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि पर है। पर का अर्थ है वही आभ्यंतर है, सूक्ष्म है, व्यापी है। व्यापी मानी व्यापक है। तो ये तीन बातें हर एक के साथ जोड़नी है, सूक्ष्म, आभ्यंतर और व्यापी। यो बुद्धे परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे है अर्थात सूक्ष्म है, आभ्यंतर है और व्यापी है, वो स, उसको स मानी बुद्धि का दृष्टा पर आत्मा है। यो बुद्धे परता, जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि का दृष्टा, परतस्तु स, बुद्धे परतस्तु स बुद्धि दृष्टा परात्मा, बुद्धि का दृष्टा परमात्मा है। तो देखिए इंद्रियां सूक्ष्म है, किससे? विषयों की अपेक्षा या बाह्य शरीर आदि की अपेक्षा से? बाह्य देह की अपेक्षा से इंद्रियां पर है। पर का अर्थ है प्रकृष्ट है, प्रकृष्ट का अर्थ है सूक्ष्म है, आभ्यंतर है और व्यापी है। ऐसा भाष्यकार ने यहाँ पर दिया है। और इंद्रियों से मन, जो संकल्प विकल्पात्मक मन है वो पर है। पर मानी प्रकृष्ट है। किस दृष्टि से प्रकृष्ट है? सूक्ष्म है और आभ्यंतर है और व्यापी है। मन से परे निश्चयात्मिका बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है, बुद्धि का दृष्टा। ऐसा निर्देश कर रहे हैं इस श्लोक में। तो इंद्रियाणी पराण्याहु, इसको हम इंद्रियाणी पराणी उच्यन्ते, वाच्य परिवर्तन करेंगे तो विद्वद्भी,
ज्ञानियों के द्वारा इंद्रियों को पर बताया गया है। इंद्रियेभ्यः परम मना उच्यते, मनसस्तु परा बुद्धिर उच्यते। मनसस्तु परा बुद्धिरस्ति, मनसस्तु परया बुद्ध्या भूयते। मनसस्तु परा बुद्धि अस्ति, मनसस्तु परया बुद्ध्या भूयते। यो बुद्धे परतः येन बुद्धे परतः भूयते तेन आत्मा इति उच्यते। यो बुद्धे परतस्तु स, यो बुद्धे परतः अस्ति, यो येन बुद्धे परतः भूयते स आत्मा तेन आत्मना भूयते। अब ये आगे दिखाएंगे। इन 43वें श्लोक में ये बता रहे हैं। हाँ जी, विभाग करके मन तो उभयात्मक है ना, जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। और वैदांतिक दृष्टि में मन को इंद्रिय नहीं मानते, इसमें मानते हैं। एक दूसरी दृष्टि में मन को इंद्रिय मानते हैं, पर वेदांतिक दृष्टि में मन को इंद्रिय में गिनती नहीं करते। वहाँ लिखा है ये जो वेदांत परिभाषा में। Just like in the absence of oxygen, if oxygen is not there, fire cannot burn. So all these senses, they take help of mind and then they do their job. If mind does not come, they cannot do anything. So this is something like Mayyarpita mano buddhir yo mad bhaktasya me priyah. Mana buddhi is separately dead. Man and buddhi. जी जी, मई अर्पित मनोबुद्धि। So they are the real culprits. हाँ नहीं, वो तो ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि इंद्रियों में मन भी तो गिना जाता है, तो मन को अलग से कैसे कह दिया? No, I think that is the answer. सूक्ष्मता की दृष्टि से, उत्कृष्टता की दृष्टि से ये विश्लेषण कर दिया कि इंद्रियां उत्कृष्ट हैं। किससे? बाह्य शरीर से। इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है और मन से बुद्धि उत्कृष्ट है और बुद्धि से परे आत्मा है। अब आगे ये बताना चाह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है उसको समझकर संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपने को वो करके, संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा जयी शत्रु महाबाहो स्वेनेव आत्मना संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय। आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपने का अपना समाधान करके, स्वेनेव आत्मना संस्कृतेन मनसा, आत्मना का अर्थ है संस्कृत मन के द्वारा ठीक से समाधान करके, जही शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इस शत्रु को मार डाल। जही एनम शत्रुम काम रूपम दुरासदम, ये दुरासद जो काम रूप है, काम रूपम दुरासदम दुखेन आसदः आसादनम प्राप्तिर्यस्य। आसदः शब्द जो है खल प्रत्यांत है, दुख पूर्वक आसद आसादन प्राप्ति है जिसकी, मानी बड़े मुश्किल से काबू में आने वाला। दुर्विजय अनेक विशेषम, जिसके अनेक विशेषताओं को हम जान नहीं सकते। इसके कितने कितने रूप हैं, कितने कितने रूपों में ये हमारा काम कर देता है। तो ऐसे काम रूप शत्रु को, वो जो सूक्ष्म होता है वो बलवान होता है स्थूल से। तो आत्मा को सबसे सूक्ष्म बताया, उससे नीचे बुद्धि है, उससे नीचे मन है, उससे नीचे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से नीचे शरीर है। तो हायर सेल्फ को यहाँ पर कहा है, लोअर सेल्फ को अपर कहा है। तो यहाँ पर जो कहा है संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, एक हमारे
डॉक्टर कुमार जी हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे, और संस्कृत भी जानते हैं अच्छे से। तो मैंने एक बार पूछा कि आप क्या देख रहे हैं इस श्लोक में, तो उन्होंने कहा कि हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ को नियंत्रित करके, और एक शब्द और बोला, रेशनल सेल्फ से इमोशनल सेल्फ को नियंत्रित करके। मन जो है वो इमोशनल सेल्फ है और बुद्धि रेशनल सेल्फ है। तो रेशनल सेल्फ से इमोशनल सेल्फ को, इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल एक शब्द आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो है, ये संस्कृत मन जो यहाँ पर लिखा है भाष्यकार ने, संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय, इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा अपना समाधान करके इस काम रूप शत्रु को, जो कि दुरासद है, मुश्किल से काबू में आता है, ये इसको मार डाल। तो जो प्रश्न उठाया था कि कौन सी चीज है जिससे कि ये पाप का आचरण करता है, उत्तर यही दिया अंततः कि काम ही वो शत्रु है, और उसकी विशेषताएं बतलाई बहुत सारी कि ये बहुत मुश्किल से काबू में आता है। उसकी विशेषताएं बतलाई, ये ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है। उसकी विशेषताएं बतलाई, ज्ञानी का नित्य वैरी है, दुष्पूर है, ये अनल है, निरी आग है, ये कितना भी इसमें डालें कभी भी पूरी नहीं होगी। तो आग है ये, और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, ये पापी है, तो इसका नाश कर दे। और इसकी विशेषताएं बतलाई कि ये ज्ञानी के ज्ञान को इसने ढक रखा है, और ये इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन जगह रहता है, आत्मा में कामना नहीं रहती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इन तीन में रहता है, आत्मा में कामना नहीं रहती है। सांख्य दृष्टि से ये इंटरप्रिटेशन है। यदि हम तार्किक दृष्टि से कहते हैं इस सारे विषय को, तो वहां आत्मा ही आश्रय होता है, कामना का भी, इच्छा का भी, द्वेष का भी, प्रयत्न का, सुख दुख आदि का आश्रय वही होता है। तो उस दृष्टि से यदि देखेंगे तो वहां पर आत्मा जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और वही आत्मा ज्ञान से भी परिपूर्ण है। जो आत्मा सदिच्छा वाला है, उसी आत्मा में असद इच्छा भी होती है। जो आत्मा प्रयत्न करने वाला है, वो भी शिथिल प्रयत्न करने वाला होता है। प्रयत्न करने वाला और शिथिल प्रयत्न करने वाला, तो उस प्रक्रिया में तो ये होगा कि आत्मा जो विरोधी गुणों से भी युक्त है, सगुण रूप है, तो उसमें विवेक का, शास्त्र का अभ्यास करके, और हम अपने विवेक युक्त और सदिच्छा युक्त और सत प्रयत्न से युक्त होकर के हमें असद इच्छा, असत प्रयत्न और अपने जीवन के अवर रूप को नियंत्रित करना चाहिए। आत्मा ही सब कर रहा है, वहां आगे बढ़ना, पीछे हटना, प्रवृत्ति निवृत्ति सब आत्मा ही करता है। आत्मा में वो नौ नित्य विशेष गुण रहते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म अधर्म और भावना। ये 9 गुण नित्य रहते हैं, और उन गुणों को, मानी इस व्यवहार काल में ये 9 गुण रहते हैं, उनको सामने रख करके हमें अपने आत्मा का नियंत्रण करना चाहिए, और अशुभ से हटाते हुए शुभ में लगाना चाहिए। और अंततः माने अपने मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। मन के संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए, और आत्मा को शांत कर लेना चाहिए। तो तार्किक प्रक्रिया में तो ये सारा चलता है, लेकिन सांख्य प्रक्रिया में आत्मा जो है पद्म पत्र मीवांभसा, जैसे कहीं जो अज्ञानी लोग हैं वो अपना काम करते रहते हैं, चंचलता से भरे हुए लोग, पद्म पत्र मीवांभसा, कि उनको पद्म पत्र की तरह निर्लेप अपने को मानते रहते हैं कि हमारे को तो ये सब चीजें छू ही नहीं सकती हैं, और कुछ भी करते रहते हैं। तो वैसा अज्ञान के कारण होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, काम के ये सारे विशेषण है, ये रजोगुण से पैदा होता है, रजोगुण को पैदा करता है, महाभक्षी है, महापापी है, और यही साधक का
वैरी है ये। वैरी वो होता है जो साधक का नाश करने के लिए तुला हुआ है। तो विद्येनम वैरिणम, ये ऐसा वैरी है इस कामना से। जैसे धुएं से अग्नि ढका रहता है, जैसे मल से आदर्श दर्पण ढक जाता है, जैसे उल्ब से गर्भ ढका रहता है, इस कामना से ही ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। और ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर सारी शास्त्रों को पढ़ा व्यक्ति भी कामना के प्रवाह में आकर के भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे सत्संग किया हुआ व्यक्ति, सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति भी भूल जाता है कि तुझे क्या करना और क्या नहीं करना। ऐसा ये काम रूप जो शत्रु है, ये बड़ा भयानक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए उपाय बतला दिया आखिरी में कि इंद्रियां सूक्ष्म है देह से, और इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी आत्मा सूक्ष्म है और आभ्यंतर है और व्यापी है। और जो व्यापी होता है वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। जैसे स्वामी शरणानंद जी एक बार बता रहे थे कि हमारी आंख और ये जगत, कहते हैं हमारी आंख सारे जगत को देख सकती है। देखने में तो लगता है कि आंख छोटी सी है और जगत इतना बड़ा है, लेकिन जो जिसमें समा जाए वो अधिक। तो ये सारा जगत हमारी आंख में आ जाता है। और आंख का भी जो दृष्टा बुद्धि है या मन है, वो उससे भी सूक्ष्म है। आंख उस मन में समा जाती है, और मन का भी जो प्रकाशक है वो उससे भी सूक्ष्म है। तो आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम, केनोपनिषद में कहा कि जितना हम गहराई में जाते जाते हैं उतना ही हम शक्तिशाली होते जाते हैं, बल प्रकट होता जाता है। और वहां आचार्य ने लिखा है बहुत ही सुंदर कि जैसे एक तो हम अनात्म का तिरस्कार करने के लिए विचार का प्रयोग करते हैं, और एक अनात्म का तिरस्कार करने के लिए अपनी आत्मा में जाकर बैठ जाते हैं। तो कहते हैं असली बल तो वही है, आत्मा को अनात्मा का तिरस्कार करने के लिए विचार में उतना बल नहीं है कि जो अनात्म को तिरस्कार कर सके, ऐसे लिखा है। अनात्मा का तिरस्कार करने के लिए अपनी आत्मा में जाकर के पहुंच जाना, अपनी गहराई में पहुंच जाना, जहां विचार नहीं है, जहां पूर्ण चिन्मय अवस्था है, शांति है। उस अवस्था में जाने के बाद ये जो अनात्म है, जिस कामना की बात कर रहे हैं, वो निरस्त हो जाती है। मानी जैसे देवता मृत्यु से डरते हुए मंत्रों के ओट में चले गए। देवता मृत्यु और दिव्यता मृत्यु से डरते हुए छंदों में पहुंच गए। छंदों में पहुंचने का मतलब रहस्यात्मक ज्ञान में पहुंच गए। रहस्यात्मक ज्ञान जो है उस सूक्ष्म और शुद्ध ज्ञान का नाम है, आत्मज्ञान का नाम है। मंत्रों का जो सार है वो है आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान में पहुंच गए, मानी आत्मा में पहुंच गए। ज्ञान से तो अमृत मिलता है, लेकिन आत्मा में पहुंचने से महान बल मिलता है जो अनात्म का तिरस्कार कर देता है। ज्ञान से अमृत मिलता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चिन्मय तत्व हूं। ऐसा ज्ञान जिनको होता है वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। मैं शुद्ध ज्ञान हूं, मैं शुद्ध आनंद हूं, प्योर आनंद हूं। ऐसा ज्ञान में जो रहते हैं उनको आनंद आता है, अमृत प्राप्त होता है। और जो आत्मा की गहराई में जाते हैं, विद्या विन्दते आत्मा विन्दते वीर्यम, अपनी आत्मा के द्वारा वीर्य प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, जो अनात्म का तिरस्कार करता है। वही बात यहाँ पर दोहरा दी है कि अपनी आत्मा से आत्मा का संस्तंभन करके रोक कर बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है उसको जानकर, और आत्मा के द्वारा आत्मा का, तो पहले वाले जो हैं वो आत्मना आत्मानम यहाँ द्वितीयांत पद से कहे हैं, और आत्मना तृतीयांत पद के द्वारा जो गहराई में है उसको कहा है। बाह्य को आत्मानम कहा है और अंतर को आत्मना कहा है। आंतरिक आत्मा के द्वारा बाह्य आत्मा का नियंत्रण करके आंतरिक बलवान है, बाह्य छोटा। यदि ये शब्द शब्द केवल सुन रहे हैं उससे बात नहीं बनेगी, थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। Same word has been
जय शत्रु महाभाव, हे महाभाव इस शत्रु का नाश कर दे जो कि काम रूप है, दुराशद है। इतनी सारी विशेषताएं बतलाई, कितनी भी विशेषताएं हो, ये शत्रु कितना भी बलशाली हो, आत्मा के पीछे, आत्मा के सामने ये कुछ नहीं कर सकता है। इंद्रियां और काम की लड़ाई में इंद्रियां विजयी होंगी, इंद्रियां और मन की लड़ाई में मन विजयी होगा, बुद्धि और मन, काम की लड़ाई में बुद्धि विजयी होगी। लेकिन आत्मा और काम की लड़ाई में, क्योंकि आत्मा में काम नहीं है, आत्मा में काम नहीं है, आत्मा और मन के युद्ध में आत्मा विजयी होगा। हमारा हायर सेल्फ या हमारा हमारा जो इमोशनल सेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो हमेशा बलवान रहेगा। ऐसा महापुरुष भी बताते हैं, हमारा भी अनुभव है, और सब लोग ऐसा ही इस रहस्य को समझते हैं। तो यहीं पर हम तीसरे अध्याय को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।